हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि मैं संगीत वाटिका दिखा रहा था कृषि विश्वविद्यालय का, लेकिन आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ पूरा कैंपस, जहाँ पर से बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, यहाँ पर का प्रयोगशाला, गार्डन, सारी चीज़ें है। लोकी बाबा हम दोनों आज करेंगे एग्रीकल्चर कॉलेज को एक्सप्लोर। एग्रीकल्चर कॉलेज कहाँ का है? रायपुर का एग्रीकल्चर कॉलेज आए हैं। आपको बताएंगे एग्रीकल्चर कॉलेज में क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर यहाँ की बिल्डिंग के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देंगे। अगर आप पीएटी के स्टूडेंट हैं, सीईटी के स्टूडेंट हैं, या कहीं से पढ़ने आना चाहते हैं, या देखने आना चाहते हैं, घूमने आना चाहते हैं, तो बता दें भैया क्या क्या है हमारे रायपुर के इस एग्रीकल्चर कॉलेज में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से एपिसोड को। सबसे पहले ये देख सकते हो कृषि महाविद्यालय रायपुर, और ये गार्डन, खूबसूरत सा गार्डन, चारों तरफ हरियाली है भाई। अब ये आप फूल, मतलब क्या सुंदर लग रहे हैं। वो वाला फूल दिखाओ ना इनको, जो पीला पीला वाला ना, ये विद्यापति बोलते हैं इसको, पता नहीं कौन सा बोलते हैं, इतना तो मेरे को भी याद नहीं है। विद्यापति बोलते हैं। ये वाला छींद है, सल्फी ताड़ी है कि ये ऑर्नामेंटल पौधे हैं बाबा। इसको मतलब बस सजावटी पर्पस के लिए लगाया गया है। अच्छा। बिल्डिंग है ना एग्रीकल्चर कॉलेज का। हाँ। ये वाला मेन एग्रीकल्चर कॉलेज का बिल्डिंग है। आप वेबसाइट वगैरह में भी देखते होंगे तो यही भी दिखता होगा। सामने गार्डन से फोटो ज़बरदस्त आती है इसकी। और देखिए क्या खूबसूरत यहाँ पर फूल लगे हुए हैं फिलहाल। और मतलब यहाँ पर पढ़ने का जो आनंद है ना यार, सुकून वाला, यहाँ पर आके पता चलेगा। और जो लोग ऐसे भी देखने भी आते हैं ना, तो वो लोग का दिल खुश हो जाता है। मतलब फिल्म सिटी जैसे दिखाई दे रहे, देखो ना यहाँ पर ना बाबा बहुत सारी, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, हाँ। यहाँ पर बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है। मया पिक्चर का डांस है, एक ठो कौन सा तो गाना है, याद नहीं आ रहा मेरे को। अच्छा। वो यहाँ पर शूट हुआ है मया फिल्म का। हाँ। और बाकी ये स्वामी विवेकानंद सभागार है। ऑडिटोरियम में बहुत ही खूबसूरत फुल एयर कंडीशन एक्टिंग किया हूँ। यहीं पर शूटिंग हुआ था उसका भी। क्या बात है बाबा। ये जो डोम है ना, मतलब ये एक प्रकार का जैसे टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाते हैं सभा वभा करने के लिए। हाँ, हाँ। उसी प्रकार के परमानेंट स्ट्रक्चर है। हाँ। ये क्या चीज़ के लिए? हवा के लिए है, एयर कंडीशन। एयर कंडीशन है पूरा। अरे वाह। और जितने भी हमारे मतलब मुख्यमंत्री और या फिर किसी भी चीज़ का इनॉग्रेशन होता है, बहुत भारी संख्या में किसान भाई लोग आते हैं। अच्छा। या कुछ भी होता है तो इस डोम में, मतलब ये मान के चलिए 3000 लोग आराम से अकोमोडेट हो जाते हैं। हाँ, लगभग 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गया। अब भाई, अगर आप नए स्टूडेंट आते हैं ना, तो ये आपको यहाँ मिलेंगे आपके सीनियर के तौर पर। तो आते जाते टाइम सलाम ठोकना मत भूलिएगा इनको। और सामने बहुत ही खूबसूरत सा हमारा ये वाईफाई जोन और लाइब्रेरी है क्या? लाइब्रेरी है, मतलब नेहरू लाइब्रेरी है। हाँ। और अपने जो सेंट्रल इंडिया है, हाँ। तो सेंट्रल इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरी है। अरे वाह। बहुत सारी आपको पुस्तकें यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगी। मतलब ऑनलाइन पुस्तकें, यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम लगे हुए हैं। हाँ। कंप्यूटर में आप पढ़ सकते हैं। तो अगर अभी मेरा प्लानिंग नहीं होता यहाँ पर आने का, तो आप ये बुक लेके आ गए थे? बुक लेके आया था और यहीं पर बैठ के 3-4 घंटे यहाँ समय बिताते हैं। जितना भी समय आप दे सकते हो, अच्छा लगता है। मतलब आप लाइब्रेरी में बैठो, हाँ। पढ़ने का जो माहौल होता है ना, जो फील होता है। ये क्या है वो इस तरफ क्या है? ये कस्टमर क्लासरूम। ये एक क्लस्टर क्लासरूम है। कस्टमर बोल रहा था। तो ये नया क्लस्टर क्लासरूम बन गया। जो भी अभी यूजी में आएंगे स्टूडेंट्स, हाँ। उनको यहीं पर पढ़ाया जाएगा। मतलब जो भी बीएससी वाले रहेंगे, बीटेक वाले रहेंगे, चाहे हाँ। बीएससी और जो भी, वो उनको ये इसमें लिखा हुआ है कृषि जीवन, क्या लिखा है देखो तो मेरा जूम लेंस का आधारम। 1987 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है यूनिवर्सिटी का। अच्छा। और एस्टेब्लिश हुआ है 1987 में। और जो कृषि जीवन से आधारम है, जो किसी भी जगह का टैग लाइन रहता है, जो मोटो रहता है, हाँ, हाँ, हाँ। वो है वो हमारा कृषि। क्या मस्त बिल्डिंग बनाया है एकदम, ग्लास। धान की 2 बालियां दिख जाएंगी आपको। तो ये इसका ओपनिंग हो गया है कि अभी? ये हो गया है इसका, मुख्यमंत्री जो द्वारा ओपनिंग हो गया है। अच्छा, तो ठीक है फिर। ये तो देख लिया आप। अब ये देख सकते हो, ये नेहरू पुस्तकालय है। ये पुराना बिल्डिंग है ना? बहुत पुराना बिल्डिंग। तो यहाँ आप आते हो पढ़ने के लिए? बहुत ही खूबसूरत। ये वाला एंट्रेंस ना, हाँ, मजा ही आ जो सरस्वती पूजा होता है ना, हाँ, हाँ। उस दिन खुलता है ये एंट्रेंस। और बहुत ही खूबसूरत लगता है। देखो ना आप, पुस्तकालय एंटर टू ग्रो विजडम, एंटर टू ग्रो विजडम। हाँ, वाह। इसमें चढ़, मतलब पुस्तकालय की सीढ़ियाँ लगती हैं चढ़ने पे। ये मतलब अलग ही फील आता है इसमें चढ़ने से। वाह, ज्ञान को लेने जा रहा हूँ टाइप का लग रहा है।
सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एक और चीज़, वो होता है कॉलेज का बस। कॉलेज के बस में बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। हम 11 नंबर वाले बस में आते थे और वो गाड़ी आती थी पंडरी से पचपेड़ी नाका, फिर अपना नया रायपुर रावतपुरा सरकार में पढ़ते थे। फिलहाल अभी हम लोग एग्रीकल्चर कॉलेज में हैं, तो इस बस का यूज़ ज़्यादातर तो घूमने फिरने के लिए होता है। जैसे फैकल्टीज़ लोग कहीं बाहर रह रहे हैं, मतलब फैकल्टीज जो रायपुर में रह रहे हैं वो उनको लेके आती है, या फिर कहीं पिकनिक पार्टी हो गया, कुछ हो गया, तब इस बस को लेके जाया जाता है। तो इन बसों के साथ, कॉलेज बसों के साथ बहुत सारी यादें जुड़ी होती है। अगर जो यहाँ IGKV के स्टूडेंट देख रहे होंगे तो उनकी यादें ताज़ा हो गई होगी, और जो यहाँ से निकल के चले गए होंगे, बड़े बड़े पोस्ट में होंगे, जॉब में होंगे, उनको भी अपना कॉलेज देख के ना दिल खुश हो जाएगा। तो भाई साहब हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे IGKV के मशरूम लेबोरेटरी। देख सकते हैं मशरूम रिसर्च लेबोरेटरी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर होता क्या है, दरअसल मैं बता देता हूँ। यहाँ पर हम लोग मेनली करते हैं स्पॉन प्रोडक्शन। स्पॉन क्या होता है, जैसे हर चीज़ को लगाने के लिए बीज डाला जाता है, उसी प्रकार मशरूम को उगाने के लिए उसका एक प्रोसेस से एक बीज तैयार किया जाता है जिसे स्पॉन बोला जाता है। तो वो यहाँ पर तैयार होता है। बाकी यहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह होती रहती है। तो अगर आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में चेक करते रहिए, और यहाँ पर आके आप पता भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग भी मिलती है, कभी कभी कुछ पैसे भी देने पड़ते हैं। अगर मशरूम उत्पादन में आप रुचि रखते हैं तो भाई ये है सही पता। क्या साहब है चाचा? पिरपिट्टी है। एग्रोनॉमी के अंतर्गत आता क्या है, तो जैसे कि मैंने बताया, दलहन फसलें, तिलहन फसलें, और जो हमारे अनाज होते हैं, मोटे अनाज, पतले अनाज, वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर बीज आप देख सकते हैं, धान है और बकव्हीट है, गेहूँ है, मेज़ है और राई का दाना है, और इसी तरह से ये सब अलग अलग प्रकार के यहाँ पर बीजों को प्रदर्शित करने के लिए रखा गया है। उसी तरह इस साइड आते हैं तो ये वाले को फ़िलहाल खाली रखा गया है। ये जैसे देख सकते हैं मोटे जो भी तिलहन फसलें हैं, ये जैसे कि अपना मटर जो बोलते हैं वो है, और ये अलसी हो गया, कैस्टर जिससे तेल निकाला जाता है। हाँ, तेल को अलसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, वही वाला अलसी है। तो उस तरह के सोयाबीन हो गया। ये सोयाबीन है? सोयाबीन है। अरे ये तो बहुत ज़्यादा इसमें प्रोटीन और तेल की मात्रा पाई जाती है इसमें। अच्छा, और ये चना है? हाँ, ये काबुली चना है। ये फल्ली है। तो इस तरह से पूरे मतलब बीजों को यहाँ पर रखा गया है। ये जैसे सैफ फ्लावर जो बोलते हैं, कुसुम का जो बीज आपने शायद नहीं देखा होगा, ये कुसुम का बीज है ये। और बाकी राजमा वगैरह भी हैं। और उसी तरह से फिर यहाँ पर हम देखते हैं जैसे कि जो अलग अलग हमारे न्यूट्रिएंट यूज़ होते हैं, जो खाद, जो उर्वरक यूज़ होते हैं, उनको रखा गया है। ये कंपोस्ट खाद है। बाकी उसी तरह से अलग अलग वर्मी कंपोस्ट है, FIM है। FIM हो गया मतलब जो गोबर से खाद जो बनता है, वो नीम का। इतना प्रकार का खाद है? हाँ, ये खाद हो गया और ये उर्वरक हो गए। खाद और उर्वरक में फ़र्क ये हो जाता है कि जैसे खाद जो नेचुरल हम तरीके से नेचुरल चीज़ों को उपयोग करके बनाते हैं, उर्वरक को साइंटिफिक तरीके से सिंथेटिक वे में अलग अलग केमिकल कंपोजिशन का यूज़ करके बनाया जाता है। इसमें से गोबर खाद कौन सा है? गोबर खाद ये है। वर्मी कंपोस्ट भी गोबर खाद है, लेकिन ये सड़ा के मतलब जो केचुआ खाद है ना, केचुआ के द्वारा। तो ये कंपोस्ट जो होता है ये नॉर्मली कंपोस्ट गड्ढों में तैयार किया जाता है। अच्छा। ऐसा करके अलग अलग है। ये नीम की खली है, नीम का केक है, और कॉपर सल्फेट है, यूरिया जो नॉर्मली यूरिया को जानता हूँ मैं, और सारे किसान लोग यूरिया को ही ज़्यादा जानते हैं। हाँ, और ये बाकी गोबर खाद को जानते हैं, बाकी इतना प्रकार के नहीं जानते हैं। तो ये सब प्रकार के खाद उर्वरक आपको मिल जाएंगे, और अच्छा लगता है। आपको आएंगे तो जानकारी पता चलेगी, प्रैक्टिकल आप आँखों से देखेंगे। अब कॉपर सल्फेट का आपको कलर नहीं पता होगा, ब्लू कलर का होता है भाई, तो ऐसा दिख जाएगा आपको। ऐसे ही ये हमारे छत्तीसगढ़ का पूरा मैप है। तो इसमें ये दर्शाया गया कि जैसे हरा वाला स्थान है, तो हरा वाला स्थान में मतलब खेती होती है, अनाज लगता है। और ये जो लाल वाला स्थान है, इसमें जंगल झाड़ी है। और बाकी ये जो लाल वाला जंगल झाड़ी है? हाँ, ये इतना सारा जंगल है हमारे छत्तीसगढ़ में। और ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं, श्रब्स बोला जाता है। तो इसको एक मैप के द्वारा इस प्रकार की वनस्पति। अच्छा, इसको क्या बताया? ये जो पूरे क्रॉप्स वगैरह जो भी लगाते हैं हम लोग। अच्छा, ये हाँ, ये बड़े बड़े पेड़ हो गए घने घने। बाकी ये सब नॉर्मल जो श्रब्स हो गए, पीले पीले झाड़ियाँ, वो समता जो है। अलग अलग बीमारियाँ होती हैं, किसान भाई लोग जानते होंगे, जैसे तना छेदक हो गया और कुछ भी चीज़ें होती हैं, तो उनको हम लोग कैसे बचाते हैं? तो एक रेजिस्टेंट मेथड होता है, उसके प्रति हम लोग उसमें सहनशीलता डाल देते हैं। तो वो सब यहाँ पर होता रहता है। अलग अलग पौधे हैं। आपको आगे हम लोग जाएंगे तो आपको मिनिएचर देखने को मिल जाएंगे सभी प्लांट्स के।
ये वाला बोनसाई है क्या? हाँ बोनसाई बोलते हैं मिनीचर प्लांट को, तो वही है। उससे बड़ा नहीं होगा वो? हाँ वो छोटा ही रहेगा, उस साइज़ मेंटेन करना। ये एक जापानीज़ आर्ट होता है, बोनसाई जो एक जापानीज़ आर्ट है जिसमें पेड़ पौधों को इस तरह से कटाई छटाई की जाती है कि उसका जो साइज़ है वो बहुत छोटा रह जाता है। लेकिन पढ़ाई कहाँ होती है ये भी तो बता दें। चलिए क्लासरूम लेके चलता हूँ, कैसे क्लासरूम होते हैं यहाँ पर। तो ये है क्लासरूम। तो इस तरह से आप देख सकते हैं क्लासरूम होते हैं। इन्हीं बेंचों पे हम बैठा करते थे, अब अच्छा लगता है देख के दोबारा से, तो मज़ा आता है भाई। कॉलेज जब आप भी आओगे ना तो आप देखोगे मज़ा आएगा आपको, मतलब अलग वाइब्स आती हैं इन क्लासरूम्स को देख के। और भी क्लासरूम है, जैसे ये सेकेंड ईयर का क्लासरूम है, आगे आपको थर्ड ईयर के क्लासरूम में लेके चलते हैं। हाँ वो कौन सा सेकंड ईयर का? हाँ स्विचेस का ऑन नहीं है। तो यहाँ पढ़ाई किया हो? ये यहाँ पर बैठा करता था मैं इन बेंचों पे। ये बस यही मेरा अड्डा हुआ करता था, सामने प्रोजेक्टर है, बोर्ड है। तो भाई साहब पूरे कॉलेज का माहौल ले रहे हैं, हरियाली का मज़ा ले रहे हैं। देखो बैकग्राउंड में हल्की हल्की चिड़ियों की चहचहाहट भी आ रही होगी। और ये ट्राइबल कल्चर को प्रेजेंट करते हुए ये देख सकते हो, ये कुछ इस तरीके से बनाया गया हमारे छत्तीसगढ़ के परंपरा को दिखाते हुए, यहाँ पर वेलकम करते हुए। कुछ यहाँ पर वो वाटर फाउंटेशन है, फाउंटेन है, और चारों तरफ ये गार्डन। और अभी आप कहाँ लेके आए बाबा? तो भाई साहब कॉलेज जीवन में कैंटीन से बहुत महत्वपूर्ण यादें जुड़ी होती हैं। जब हम लोग पढ़ते थे तो ये कैंटीन फ़िलहाल नहीं था, कैंटीन पीछे हुआ करता था, छोटी सी टपरी हुआ करती थी। लेकिन आपको अत्याधुनिक कैंटीन देखने को मिल जाएगा। अत्याधुनिक जिसमें ज़्यादा आधुनिकता है नहीं, लेकिन बड़ी सी बिल्डिंग है। यहाँ पर ये सब टेंडर में निकला है। अच्छा, यहाँ पर भी शॉप खोल सकते हैं, कुछ खोल सकते हैं, इस तरफ भी वैसे ही। हाँ। तो भाई हम लोग घूमते घूमते यहाँ कैंटीन में पहुँच गए और हम लोग सोच रहे हैं कि ना देखते हैं क्या क्या मिल जाता है। अगर चाय मिल जाएगा चाय पी लेंगे, बिस्किट वगैरह मिलता है तो बिस्किट वगैरह खा लेंगे, और आपको साथ ही साथ आपको कैंटीन घुमा देंगे। तो देख सकते हो इधर कुछ इस तरीके से कैंटीन है जहाँ पर साफ़ सफाई चल रही है। अभी कॉलेज का टाइम हुआ नहीं है, कॉलेज का टाइम 10 बजे से स्टार्ट होगा, लेकिन अपन बहुत पहले ही आ गए हैं। तो ये देख सकते हैं ये कैंटीन